नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पूरे सारण प्रमंडल में पुलिस और अपराधियों के बीच अभी चूहा और बिल्ली का खेल चल रहा है। कभी चूहा बिल से निकलकर भाग जा रहा है तो कभी बिल्ली उसे दबोच ले रही है। ठीक यही स्थिति है सारण जिले में पुलिस और अपराधियों के बीच। पुलिस दबिश बनाई है। पुलिस किसी भी कीमत पर अपराधियों के हौसले को तोड़ना चाहती है और इसलिए आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों से पुलिस और अपराधियों के बीच सीधे भिड़ंत हो रहा है। अब देखिए, सारण जिले के माझी में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने जो अभियान चलाया उसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ा। पुलिस फिर से इनकाउंटर की है सारण जिले में। और सिवान में क्या हुआ है? सिवान में एक फिर से आभूषण दुकानदार को अपराधियों ने टारगेट पर लिया। आभूषण दुकान में लूटपाट हुआ और अपराधी फरार हो गए। इससे पहले क्या हुआ था? रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के टारी बाजार में अपराधियों ने एक आभूषण दुकानदार को लूटा, लेकिन पुलिस ने तुरंत 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लूट के कुछ सामान भी बरामद किए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कभी पुलिस अपराधियों पर भारी तो कभी अपराधी पुलिस को चकमा देकर सामान लेकर फरार। सारण, सिवान, गोपालगंज में कुछ इसी तरह की स्थिति है। किस तरह से पूरी कार्रवाई हुई है रात में? देखिए, ये जो नाव के रास्ते ये लोग शराब की खेप ला रहे थे, इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस जब वहां पहुंची तो उन लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग कर नाव जो है किनारे लगाकर ये लोग भागने लगे। भागने के क्रम में उन्होंने फायरिंग कर ही रहे थे। उसी सिलसिले में जो है पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति अजय राय को गोली लगी है, जो उनके पैर घुटनों के आसपास लगी है। दूसरे व्यक्ति को हथियार समेत भी पकड़ा गया है और इसके साथ ही जो है बड़ी भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई है। उनकी निशानदेही पर उनके जो मेन सप्लायर्स हैं उनको भी विभिन्न जगहों से हम लोग ने रात में रेड करके उठाया हुआ है। तो इस प्रकार सारण पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि हुई है। कितनी शराब सर बरामद हुई है? 600 से ज्यादा लीटर की शराब इसमें जो है, जो सभी यूपी मेड है, नदी के रास्ते से लाई जा रही थी। तो हम लोग बगल के जिलों से भी इसमें संपर्क करेंगे कि कहाँ से आई है, कौन कौन इसमें शामिल हैं। तो इस पे अभी दूसरा एनकाउंटर हुआ है सर, तो मैसेज क्या है इस बार? पुलिस तो देखिए, मैसेज स्पष्ट है। गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है और इसमें जो भी अपराध संधारण के विषय में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, यथोचित कार्रवाई की जाएगी। अजय राय पर सर कोई केस वगैरह? इसके डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। उसमें एक जो सहयोगी है वो एक बार पहले भी शराब के केस में जेल जा चुका है। अन्य लोगों पर कितने केस हैं, कहाँ कहाँ पर केस हैं, उनका डिटेल निकाला जा रहा है। आप जानते हैं कि सरजू नदी का तट है और उस सरजू नदी के तट के इधर उधर उत्तर प्रदेश और इधर बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच नाव से शराब का खेप उतरता है। और जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक मिली तो पुलिस पहले से ही मुस्तैद है। दरअसल सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद पुलिस एक्शन में है और उस एक्शन का नतीजा ये है कि अब शराब तस्कर जो लूट में संलिप्त हो रहे हैं उन अपराधियों के खिलाफ पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। पूरी तरह से एक्शन के मूड में है। एक तरफ अतिक्रमण हटाओ का बुलडोजर चल रहा है तो दूसरे तरफ इस तरह की घटनाओं पर पुलिस नकेल कसना चाहती है। अब इसी का नतीजा है कि जो है आज से 7 नवंबर को यदि आप देखेंगे तो नंद किशोर उर्फ शिकारी राय नामक एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ था। उसके भी पैर में गोली लगी थी। बेगूसराय में 21 नवंबर को शिवदत्त राय को गोली लगी थी। 12 दिन के अंदर ये इनकाउंटर की तीसरी घटना जो है वो एक बेगूसराय में और 2 सारण में हो चुकी है। देखिए, सारण में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं। 2 इनकाउंटर तो हो चुका है, लेकिन सिवान में बीता कल जो है वो अपराधियों ने बसंतपुर थाना क्षेत्र के खोरी पाकर गांव में एक आभूषण का दुकान था, उस पर लूट मचाई। लगभग
18 लाख रुपए के गहने लूटे जाने की खबर है। अब इसके बाद पूरा प्रशासन अलर्ट है। एसपी जो प्रभारी एसपी हैं विक्रम सिहाग, उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया। डीआईजी भी वहां पहुंचे हुए थे। पूरा मामला पुलिस ने अपने कंट्रोल में लिया है। सर कितने की लूट हुई है? आज जो है बसंतपुर थाना अंतर्गत खोरी पाकर जो बाज़ार है उसके अंतर्गत लगभग दोपहर में 3:45 बजे जो है जो उनके मनमोहित ज्वेलर्स एंड बर्तन भंडार हैं वहाँ के जो ओनर हैं उनके द्वारा बताया गया कि अभी जस्ट जो है 4 क्रिमिनल 2 बाइक से आए थे और उसके बाद जो है उनके द्वारा उनकी दुकान में जो है उनके जो कुछ सोने और चांदी के जो ऑर्नामेंट्स हैं मोस्टली चांदी के जो हैं उनको जो है उनको गन पॉइंट पे लूटा गया है। उसके बाद जो है वो लोग फरार हो गए हैं। इस संबंध में जो है तुरंत थाना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बात हिंदी यहाँ पर आए हैं पीओ पे। घटनास्थल का जो है निरीक्षण किया गया है यहाँ पर, क्योंकि उस समय पावर कट था तो जो है इसमें थोड़ा सीसीटीवी का दुकान का काम नहीं कर रहा था, परंतु आसपास के जो हम लोग छानबीन कर रहे हैं तो आगे की जो कार्रवाई है उसको हम लोग प्लान करके और जल्द से जल्द इसका डिटेक्शन और अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। सर लगभग कितने की लूट बताई जा रही है? इसमें जो है क्योंकि सोने और चांदी के ज्वेलर्स जो आइटम्स हैं तो अभी जो ओनर हैं उनको जो अपना स्टॉक टैली करके ये बताया बोला गया है कि आप एफआईआर के लिए आवेदन दीजिए। तो अभी आवेदन मिला नहीं, उसके तुरंत बाद जैसे ही मिलता है तो उसके पश्चात जो है हम लोग उसको डिस्क्लोज करते हैं। इससे 5 दिन पहले टारी बाजार में घटना हुआ था तो पुलिस ने उस पूरे घटना का उद्भेदन कर दिया, अपराधियों को गिरफ्तार भी किया। तो देखिए पुलिस तो एक्शन में है और इधर अपराधी भी एक्शन में है। अपराधियों को लग रहा है कि हम घटना को अंजाम देकर बच जाएंगे, लेकिन पुलिस फिर से पुराने मूड में है जैसे 2005 के मूड में थी। पुलिस किसी भी कीमत पर बख्श नहीं रही है और घटना के अंजाम देने के बाद पुलिस उन्हें पकड़ ले रही है और इसी का नतीजा है कि अब परिणाम जो है वो होता है कि दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाहट होती है उस तरह की स्थिति है। अब देखना है कि पुलिस क्या सच में अपराधियों पर कंट्रोल कर पाएगी या अपराधी भारी पड़ जाएंगे। चूहा बिल्ली का जो ये खेल चल रहा है सारण में, सिवान में, तो उसका क्या असर होगा ये पता चलेगा, क्योंकि लगातार इधर अपराधी भी सक्रिय हैं और पुलिस भी सक्रिय है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सक्रिय हैं। अब इसमें कौन भारी पड़ेगा ये कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन देखिए पुलिस की तैयारी पूरी है और बुलडोजर एक्शन से लेकर एनकाउंटर एक्शन तक हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं, फिर जैसा होगा वो आपके बीच लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।